हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा कंटिन्यू वीडियो लेक्चर है। आगे के दो वीडियो लेक्चर हम ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। थर्ड हमारा वीडियो लेक्चर है चैप्टर नंबर 9। नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बीइंग। आगे के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से प्लांट्स, एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स के प्लेसेस पर, माउंटेन एरिया है, सी है, पॉन्ड है, लेक है, फॉरेस्ट में सरवाइव करते हैं। अब यहाँ बताया है वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया प्लांट्स और एनिमल्स का, फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग। ओके, सपोज वी स्टॉप अ while एंड think which example in our list are living. Let's think a example from forest, tree, creeper, small and big animal, bird, snake, insects, rocks, है ना। यहाँ देखो आपको बताया है सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल, मशरूम एंड मॉस में अभी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। ये सारी चीज हमें फॉरेस्ट में दिखाई देती है। बट विच आर दीज आर लिविंग, हम यहाँ देखेंगे कि उसमें से कुछ कुछ नीचे हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि वो लिविंग है या नहीं। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू, आपके आसपास में देखो। दिस मोमेंट एंड ग्रुप लिविंग एंड नॉन लिविंग, आप एक ग्रुप बनाओ उसमें कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। वो आप हमारे लिए जानना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी हमारे घर में ऐसी चीज़ है जैसे कि टेबल है, चेयर है, बट वो लिविंग है नहीं। एडवर्ड लियर यहाँ आपको बताया है, हाँ, एडवर्ड लियर, यही जो एक साइंटिस्ट है, उसने एक पोएम लिखी हुई है। हाँ, वो मतलब कैसी है, कंप्लीट नॉनसेंस। यस, जो यहाँ बताई हुई है टेबल और चेयर के बारे में। हाँ, तो आप ये टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। फिर यहाँ बताया है पहेली एंड बूजो फाउंड पोएम वेरी फनी। वो जानते हैं कि टेबल और कुर्सी जो है, यानी कि चेयर जो है, टेबल और जो चेयर है वो नॉन लिविंग है ना, वो चल नहीं सकती है। यस, और फिर भी यहाँ डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स का वो सामना करते हैं, आपको इस पोएम में बताया हुआ है। हाँ, फिर यहाँ बताया है कि टेबल, चेयर, स्टोन और जो कॉइन्स है वो अलाइव है ना, बट वो भी हमारे लिए जानना, और हम सब लोगों के लिए, वी आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। वी ऑल्सो सी एनिमल अराउंड अस, हमने देखा कि हमारे आसपास में डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं दैट आर सो फुल लाइफ, डॉग, कैट, मंकी, स्क्विरल, इंसेक्ट्स आर मैनी अदर। तो ये सारे जो एनिमल्स हमारे आसपास में हैं वो कैसे हैं, सब लिविंग है। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग, कोई भी चीज़ लिविंग या नॉन लिविंग है वो हमें कैसे पता चलता है। ऑफन इट इज़ नॉट ईजी, कभी कभी वो बहुत टफ भी माना जाता है। टू डिसाइड, वी आर टोल्ड दैट प्लांट आर लिविंग, हम बताते हैं कि प्लांट लिविंग है, बट दे डू नॉट मूव लाइक अ फ्रॉग और पीजर, पर वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम ये बोलते हैं कि कार और बस है वो मूव करती है, बट वो नॉन लिविंग है, स्टिल वी कंसिडर देम नॉन लिविंग। प्लांट एंड एनिमल अपियर टू ग्रो इन साइज विथ टाइम, टाइम टू टाइम उसमें मूवमेंट होता है और वो बड़े होते हैं। बट देन एट टाइम क्लाउड इन द स्काई ऑल्सो सीम ग्रो इन साइज, डज इट मीन दैट क्लाउड आर लिविंग? नो, क्लाउड लिविंग नहीं है। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग? Do living things have some common characteristic that make them very different from the non-living? लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो नॉन लिविंग से बिल्कुल अलग है। यू आर वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बीइंग, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग्स, आपको ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देती है जो नॉन लिविंग से बिल्कुल अलग है, उसका एक लिस्ट बनाना है। Few these characteristic in your notebook. Look at your list and mark these characteristic that you have listed which may also be found in animal or plant. तो वही हमें plants और animal में भी देखने को मिलेगा। Some of these characteristic are perhaps common, कुछ कुछ common होगी।
राइट, टू ऑल लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स के लिए है। अब यहाँ बताया है डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, फूड सभी ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, फूड चाहिए। इन चैप्टर 1 and 2 वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स, उनको खाने की ज़रूरत होती है, एंड हाउ द एनिमल, जो भी एनिमल है वो प्लांट किस तरह से, एनिमल और प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना है वो खुद बनाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स है वो डिपेंडेंट है। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म लाइक एनर्जी, उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और ग्रो होने के लिए। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो नीड एनर्जी, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या चाहिए, यस एनर्जी चाहिए, एंड लाइफ प्रोसेस दैट गो ऑन द अदर, जो दूसरों से हमें बिल्कुल अलग की ओर हमें दिखाई दिया है। फिर यहाँ बताया है डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, क्या सभी ऑर्गेनिज्म जो है उसका ग्रो होता है। जैसे कि 2 या 3 साल पहले आपके पास जो भी कपड़े थे, क्या वो कपड़े आप अब पहन सकते हो, नो नहीं पहन सकते, वो फिट हो जाएंगे। तो यहाँ भी जो भी आपका बचपना है, जो बेबी है धीरे धीरे किस तरह से बड़ा होता है, ओके, और फिर एजेड पर्सन बनता है, तो उसके बारे में यहाँ बताया है आपको। हाँ, क्योंकि कुछ इयर्स जाने के बाद आप धीरे-धीरे ग्रो होगे, आप 6 में से 7th में, 8 में, मतलब कि आपका ग्रोथ होगा। तो सेम थिंग्स एनिमल के अंदर भी होता है कि उनके जो बेबी होते हैं, है ना? जैसे कि डॉग के जो पपीज़ होते हैं, वो धीरे-धीरे बड़े होते हैं। फिर जो हैन है, तो हैन के जो चिक है, वो भी धीरे-धीरे, देखो यहाँ आपको पिक्चर्स में बताया है, वो बड़ा होता है और तब जाके वो कॉक बनता है। तो प्लांट्स के अंदर भी इस तरह से ग्रो होता है। हाँ, आपके आस-पास में छोटे-छोटे प्लांट्स देखो और कुछ साल के बाद आप देखोगे तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएँगे, ग्रोथ हो जाएँगे। इसलिए यहाँ बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज़्म डेवलप होता है धीरे-धीरे और प्लांट जो है वो 2-3 दिन के बाद, 1 वीक के बाद, 1 ईयर के बाद धीरे-धीरे डेवलप होता है। फिर यहाँ बताया है ऑर्गेनिज़्म जो भी है वो रिस्पायर करता है, उसको साँस लेने की बहुत ज़रूरत है। हाँ, तो यहाँ इस पैराग्राफ में आपको ये बताया है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म है वो ऑक्सीजन के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता। हाँ, हम थोड़ी देर के लिए हम अपना नोज़ और माउथ बंद कर दें तो हमें क्या होता है, सफोकेशन होता है। हाँ, और साँस लेने में हमारी जो बॉडी की जो इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस है, जिसको हम रेस्पिरेशन सिस्टम कहते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, क्योंकि हमारी बॉडी में हम जो ऑक्सीजन लेते हैं जिससे हमारा ब्लड है वो प्यूरिफिकेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में से रिलीज़ होता है, जिसको इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस कहते हैं। सेम थिंग्स यहाँ बताई है एनिमल्स के अंदर भी। जैसे ह्यूमन बीइंग में जो प्रोसेस होती है, सेम प्रोसेस आपको एनिमल्स में भी देखने को मिलती होगी। जब वो रेस्ट करते हैं तब आप धीरे से ऑब्ज़र्व करना, उनका जो पेट का हिस्सा है ना वो मूवमेंट होता है। धीरे-धीरे वो मूवमेंट तो होता ही है, मतलब कि वो ब्रीथिंग कर रहे हैं। एनिमल्स जो है वो भी ब्रीथिंग तो ले रहे हैं, साँस तो ले रहे हैं, क्योंकि वो लिविंग है और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो इस पैराग्राफ में, इस पेज में आपको यही बताया कि किस तरह से हम ह्यूमन बीइंग का ग्रो होता है, एनिमल्स और प्लांट का ग्रो होता है, किस तरह से उनको रेस्पिरेशन चाहिए। तो यहाँ अब थोड़ा चैप्टर को आगे बताते हैं। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म, इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को एक एनर्जी मिलती है। हाँ, भूख लगती है तब मम्मी को भी बोलते होगे कि मम्मी जल्दी करना प्लीज़, मुझे बहुत भूख लगी है ना? तो हम खाने के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। सम एनिमल में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस व्हिच अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस। जैसे कि अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू द देयर स्किन। अर्थवॉर्म जो है वो जब ब्रीथिंग सिस्टम करता है तब वो किससे सांस लेता है? हाँ, अपनी स्किन से स्टार्ट लेता है। आप अंडरलाइन करते रहना स्टूडेंट्स। अर्थवॉर्म ब्रेथ through their skin. Fish, we have learned that gills for using oxygen and dissolve in water. फिश जो है वो गिल्स थ्रू बॉडी के अंदर ऑक्सीजन इनहेलेशन की और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस होती है वो करती है। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द
एयर डिसॉल्व इन वाटर। डू प्लांट ऑल्सो रेस्पायर, प्लांट भी रेस्पायर करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज प्लांट मेनली टेक प्लेस थ्रू लीव्स, लीव्स थ्रू वो इनहेलेशन और एक्सेलेशन की प्रोसेस करते हैं। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू tiny pores them and use the oxygen the give out the carbon dioxide to the air। फिर हम देखते हैं आगे, वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट इज मच मोर then the oxygen they use in respiration in plant take place day and night। respiration की जो process है प्लांट के अंदर वो दिन और रात मतलब कंटिन्यूज होती है। हाँ, ऐसा नहीं कि आज रात को ऑक्सीजन वो नहीं लेते या ज़्यादा ऑक्सीजन वो लेता है, मतलब कि वो जो है सन रेज की प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए और ऑक्सीजन रिलीज करता है और वो ऑक्सीजन हम लेते हैं। और जो दिन खाना बनाने में जो प्रोसेस होती है दिन और रात, जो इन्हेलेशन और ऑक्सेलेशन एक्सेलेशन की, तो वो खाना बनाने में उसका जो ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर है वो मोस्टली रिलीज होता है। फिर बताया है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिम्यूली, मतलब कि जिसको बोलते हैं कि वन टाइप ऑफ, यहाँ हम देखेंगे रिस्पॉन्ड टू स्टिम्यूली। हाउ डू यू रिस्पॉन्स, हाँ, जब हम इफ़ यू सडनली स्टेप अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थॉर्न, मतलब कि कोई आप खुले पैर कोई शार्प जगह पर जहाँ कांटे बिखरे हुए हुए और वहाँ आपको चलना होता है, तो क्या होता है, मतलब कि आप उत्तेजित होते हो, अरे लग गया, है ना, ऐसा आप रिस्पॉन्स देते हो जिसको हम कहते हैं स्टिम्यूली। वाइल वॉकिंग बेयर फुट, आप बिना चप्पल पहने हुए चलते हो, हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड। खाने की बात हुई है यहाँ, आपको जब स्कूल से आप घर पे आते हो और आपकी फेवरेट सब्जी या आपका फेवरेट खाना जब बन जाता है, तब आपके एक्सप्रेशंस जो होता है, अरे वाह मम्मी आज तो तूने मेरा फेवरेट खाना बना दिया, ये वो। यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट, आप अचानक अंधेरे से उजाले की ओर आ जाते हो, तब क्या होता है, वॉट हैपन, योर आईज शट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट टिल they adjust to the charge bright surrounding your favorite food. Bright light and tone in the above situation are some example of changes in our surrounding। ऐसे कुछ कुछ immediately जो changes होते हैं, all of us respond immediately in such charge in our surrounding that make us response to them are called stimuli। ऐसे अचानक से जो बदलाव आते हैं, है ना, हाँ, जो उसके वो चीज़ आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है, मतलब कि उसको कहते हैं स्टिम्यूली, उत्तेजना जिसे हम कहते हैं, हाँ, अट्रैक्टिव करती है कि भाई आपके लिए खाना बन गया है, तो अब आप वो खाना जो है वो देख के इवन उसकी खुशबू लेके आपको खाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आपको अचानक प्रेरित होते हैं। डू अदर एनिमल ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिम्यूली, ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का अगर आप बिहेवियर देखोगे, व्हेन फूड इज सर्व टू देम, do find them suddenly becoming active to seeing a food। when you move toward a bird, what does it go। अब आप देखते होंगे कि यहाँ हम बर्ड की तरफ देखते हैं, जो भी अदर एनिमल्स है उनका इस तरह का जो हैबिट होती है, जो खाने के प्रति, मतलब कहते हैं ना कि जो लालच होती है, लालसा रखते हैं, तो अचानक वो उस तरफ उसको देखते ही रहते हैं, मुँह में से भी पानी आ जाता है। तो यहाँ बर्ड्स की बात करते हैं, तो जो भी बर्ड्स है, जो फॉरेस्ट के जो एनिमल्स है, उनका जो फॉरेस्ट में जो बर्ड्स रहते हैं, उनको अचानक से लाइट दी जाए तो वो लाइट से दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हर रोज़ हर दिन प्रतिदिन उनको अंधेरा ही पसंद है ना? अब जो बताया है कि किचन है, तो किचन में जो लाइट होती है जब आप चालू करते हो, तब जो उसमें अंदर कॉकरोच या जो अदर इंसेक्ट्स होते हैं वो छुप जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अंधेरा पसंद है। हाँ, तो एनिमल्स की इस तरह की जो स्टिम्यूली जो प्रोसेस है, ऐसे एग्जाम्पल आपको यहाँ बताए हुए हैं। उसके बाद इस पैराग्राफ की बात करते हैं कि डू प्लांट ऑल रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूली, जो प्लांट्स है वो भी रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूली
मतलब उत्तेजित प्रतिचार जो होता है वो देते हैं। उसमें से कुछ कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ रात को ही खिलते हैं, हाँ। और कुछ कुछ सूर्यास्त होते ही उसके फ्लावर्स जो है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, हाँ, जिसको कहते हैं ना टच मी नॉट। हाँ, दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टूवर्ड चेंज एंड देयर योर सराउंडिंग। तो इस टाइप के जो चेंजेस है वो आपको बताया है। उसके बाद एक्टिविटी 4 में बताया है कि जब आपके घर पे डोर और विंडोज बंद होते हैं दिन में, है ना, और अंदर से सनरेज जब एंटर होता है तब कमरे के अंदर दूर एक छोटा सा प्लांट है, हाँ, आप उसमें हर रोज पानी डालते हो, है ना, और जब उसको सन रेज मिलता है तब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, जो आपको यहाँ बताया हुआ है पिक्चर्स में, ग्रोइंग अप राइट, देखो, है ना। हाँ, डू यू थिंक दीज मे बी इन रिस्पॉन्स टू द स्टिम्युलिटी, हाँ, तो इसको प्लांट्स के अंदर भी स्टिम्युली होती है। उसके बाद बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रिएशन। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, सारे ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत है। नॉट ऑल द फूड दैट इन ईटन इन कम्प्लीटली यूज, ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज बाय द बॉडी, व्हाट हैपन इन द रेस्ट। हाँ, तो जो भी खाना है वो सारा का सारा खाने के लिए यूज़ होता ही नहीं है। तो उसमें से जो भी खाना है वो कुछ अननेसेसरी पार्ट होता है जो बॉडी के अंदर हमारे स्टोर होता है। दिस हैज़ टू बिकम रिमूव फ्रॉम बॉडी एज वेस्टेज, जिसको हम वेस्टेज कहते हैं। आवर बॉडी प्रोड्यूस सम वेस्टेज इन other life process also. The process of getting rid wastage by organism is known as excretion. जो हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स का जो अ, खाने के बाद जो खाना बाकी रहता है, मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड है, वो वन टाइप ऑफ एक्सक्रिएशन है। डू प्लांट ऑल्सो एक्सक्रिएट? दे डू बट नॉट अ सीन इन एनिमल्स। हाँ, जो एनिमल से बहुत डिफरेंट होता है। द मैकेनिज्म in plant are little different. Some plant find a possible to store the wastage product within their part in a way that they do not harm to plant in a whole. कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट के अंदर भी ऐसा जो डैमेज जो होता है डस्ट, वो यूज होता है, पर वो क्या होता है, वो जो प्लांट्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। पर वो कैसे होता है कि वो जो पूरे प्लांट को डैमेज ना करे इस तरह से। सम प्लांट रिमूव वेस्ट प्रोड्यूस अस सिक्रिएशन। कुछ कुछ जो है वो प्लांट्स के अंदर सिक्रिएशन के रूप में अपने अंदर जो डस्ट है उसको दूर करता है। एंड एक्सक्रिएशन इन अदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। ये जो एक्सक्रिएशन है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स के दिखाई देता है, मतलब कि एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर, इवन प्लांट्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। आगे के वीडियो लेक्चर में हम मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।